हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शशि एडू पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। पहले तो भारत का भूगोल से हम लोग स्टार्ट। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो भारत के भूगोल से जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे तो पहले क्या आएगा, भारत का हम लोगों को परिचय लेना होगा। भारत का परिचय, जैसे जब कभी आप लोग किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले क्या पूछते हैं आप उनसे, आप अपना परिचय बताइए। उसी प्रकार से हमें भारत की जानकारी लेनी है तो पहले हमें भारत का परिचय के बारे में जानना पड़ेगा। तो भारत का परिचय जानने के लिए पहले स्थिति जानना पड़ेगी हमें भारत की। ये स्थिति दो तथ्यों पर आधारित है। एक तथ्य आपका होगा ग्लोब और एक होगा महाद्वीप। ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी का लघु रूप जो होता है वही ग्लोब होता है। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं महाद्वीप के हिसाब से। महाद्वीप, तो आप लोग जानते होंगे भारत जो है वो कहाँ है, किस महाद्वीप में है? भारत जो है वो है आपका एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भारत एशिया महाद्वीप में है। अब बात आती है एशिया महाद्वीप में तो है, ठीक है, लेकिन एशिया महाद्वीप के किस वाले भाग में है? ये देखिए, ये दिशा आपकी पूर्व हो जाती है, ये हो जाती है पश्चिम, ये उत्तर हो जाती है और ये हो जाती है दक्षिण। तो अब बात आता है कि भारत की स्थिति जो है एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, तो भारत आपका जो है दक्षिण वाले भाग में आता है। तो हम क्या इसको लिख दें, दक्षिण। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या? क्योंकि दक्षिण एशिया के कुछ देश मिलके एक संगठन बनाए हैं जिस संगठन का नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। इस संगठन में 8 देश भाग लिए हैं। 8 देश जो भाग लिए हैं वो कौन कौन से देश हैं अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन इसका हिंदी में भी नाम आप लोग जान लीजिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है, ठीक है। तो आइए, यहाँ तक तो हम लोग जान लिए। तो अब देखिए क्या देखते हैं इसमें कि ये जो सार्क संगठन बनाया गया, सार्क संगठन जो बनाया गया उसमें कौन कौन से 8 देश हैं। तो आइए सार्क लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 8 देश इसमें सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से, देखो एकदम इजी वे में। MBBSPAIN, ठीक है। आइए बताते हैं हम आपको। यम का मतलब हो जाएगा आपका मालदीव, फिर उसके बाद बी का मतलब बांग्लादेश, ठीक है। अब फिर उसके बाद हो जाएगा आपका भूटान, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका श्रीलंका के बाद पाकिस्तान। आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला भी इसमें शामिल है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये अफगानिस्तान, ठीक है, और यहाँ आपका इंडिया आ जाता है, तो इसके नीचे आपका नेपाल आ जाता है, ठीक है। आइए अब हम इन देश जो हैं इनकी कैपिटल को भी जान लेते हैं, ठीक है। मालदीव का माली, बांग्लादेश का ढाका, भूटान का,
थिम्पू। श्रीलंका का जयवर्धने। पुराना जो राजधानी थी इसकी कोलंबो थी। ठीक है, पुरानी राजधानी वैसे पूछेगा नहीं, पूछेगा तो कोलंबो बता दीजिएगा। ओल्ड कैपिटल पूछेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और उसके बाद अफगानिस्तान का हो जाएगा काबुल। इंडिया का आप लोग जानते ही हैं, नई दिल्ली। और नेपाल का काठमांडू। ठीक है, हाँ अब देखिए ये हो गया आपका, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। MBBS PAIN, इससे आप लोग सार्क सम्मेलन के बारे में जान सकते हैं। सार्क सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लेते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाता है, वो क्वेश्चन ये बनाता है कि सार्क जो है सम्मेलन, सार्क संगठन जो बनाया गया है उसका जो है कि मुख्यालय कहाँ है, तो उसका मुख्यालय याद रखिएगा, हेडक्वार्टर इसको भी कहते हैं, इसको हेडक्वार्टर भी कहते हैं। तो आपके नेपाल के राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। तो आइए अब देखते हैं, जो हम लोग महाद्वीप के बारे में हम लोग जान लें, इसको मिटा देते हैं। अब हमें देखना है ग्लोब के बारे में। ग्लोब के अनुसार हमें देखना है, यहाँ हम लिखते हैं ग्लोब। ठीक है, तो आइए ग्लोब के अनुसार हम एक ग्लोब बना लेते हैं ऐसे। ये ग्लोब हमारा हो गया। यहाँ से आपकी जाएगी 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहेंगे, भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी कहेंगे, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहेंगे, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए इसका नाम भूमध्य रेखा पड़ गया। और विषुवत रेखा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपका ऊपर हो जाएगा कर्क, ये हो जाएगा नीचे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, कर्क और मकर, इसके बीच को ये वाले क्षेत्र को जो है हम लोग कहते हैं विषुव, इसलिए इसका नाम पड़ गया विषुवत रेखा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और आगे समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिएगा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ है, नीचे साउथ मकर हो गया, और 23.5 डिग्री नॉर्थ ये आपका कर्क हो गया। अब देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं, भारत का परिचय कर रहे हैं ना, तो भारत की स्थिति देखेंगे। तो भारत की स्थिति, कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात राज्य से होते हुए ऐसे जाती है। तो इस प्रकार भारत, कर्क रेखा जो है पूरे भारत को जो है 2 भागों में बांट देती है। ये नीचे वाले भाग को कहते हैं हम लोग दक्षिण भारत, और ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अक्षांश के हिसाब से भारत की स्थिति देखें। अब देशांतर के हिसाब से भी स्थिति देख लेते हैं। उसके पहले एक बात और समझ लीजिए, ये 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर वाले भाग को हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आइए अब देशांतर के हिसाब से हम लोग समझ, एक यहाँ पे और बना लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो आएगा ये 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, अब भारत की स्थिति क्या होगी देशांतर के हिसाब से, इसको एक और कहते हैं नाम, इसको एक नाम और है प्रधान यामोत्तर रेखा, याद रखिएगा इसका एक नाम और है। तो अब देखिए यहाँ से आपका जाता है 0 डिग्री अक्षांश और ये आपका देशांतर, और इसी के बीच में आपका भारत है। देखिए यहाँ से जो है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है कर्क है, यहीं पे मकर नीचे है, यहाँ मकर है 23.5 डिग्री, साउथ में मकर है। अब भारत की स्थिति जो है यहीं पे थी, कर्क रेखा ऐसे भारत से होते हुए। ठीक है, ठीक है, ऐसे भारत की स्थिति है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाते हैं, भारत की स्थिति ग्लोब के अनुसार हिसाब से क्या है। तो ग्लोब का केंद्र बिंदु ये है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो किस दिशा में देख रहे हैं, उत्तर पूर्व दिशा, दिशा का नाम है उत्तर पूर्व दिशा। तो भारत की स्थिति पूछेगा तो
हम लोग क्या बताएंगे, भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे, ये जो आपका देशांतर रेखा था, ये 0 डिग्री देशांतर, ये जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होके गुजरता है और यहीं से समय का अनुसरण किया जाता है। यह रेखा समय को दर्शाता है, जो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होके गुजरता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम एक चीज और बता रहे हैं आपको, अगर लंदन से समय आगे रहेगा तो वो देश जो है पूरब में रहेगा। अगर लंदन के समय से किसी देश का समय पीछे है तो वो देश वेस्ट मतलब पश्चिम में होगा। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात समझ लिए। एक चीज और समझ लीजिएगा, जो भारत का समय 5.5 घंटा आगे रहता है, किससे? लंदन से। तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, भारत जो है हमारा लंदन से पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग ग्लोब के हिसाब से ये भी अध्ययन कर रहे हैं, तो एक अध्ययन और बचा है ग्लोब के हिसाब से। यहाँ ग्लोब हम लोग लिख ले रहे हैं, मिट गया। तो अब देखते हैं हम लोग अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार अब हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमें भारत का मैप बनाना पड़ेगा। देखिए मैप तो बनता नहीं हमसे, बट कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। कुछ इस तरह का मैप बनेगा आपका। ठीक है, और जो रेखा गुजरेगी ऐसे होके ऐसे जाएगी। ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा और ऊपर नीचे ही बना देते हैं। ठीक है, ऐसे समझने के लिए आप लोगों को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है आपका। अब अक्षांशीय विस्तार कहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये आपका नीचे हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब इससे ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ऊपर जाएंगे, ये जो लाइन आएगी, ये जो टच करेगी कन्याकुमारी को, इसका क्या होगा, ये जो रेखा होगी, इसका जो मान, ये 0 है, 0 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके अब इधर ऊपर चले जाएंगे हम लोग लद्दाख, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक अक्षांशीय विस्तार भारत का हो गया। अब भारत का हम लोग देशांतरी विस्तार देखेंगे। देशांतरी विस्तार के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए देशांतरी विस्तार, ये ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ये देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 ये केंद्र इसका है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, तो यहाँ पे आके ये जो आएगा ना, ये गुजरात से आपका टच होगा। तो गुजरात से जब ये टच होगा तो इसका मान क्या होगा, इस रेखा का मान होगा, देखिएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 68 डिग्री 4 मिनट, इस 4 मिनट नहीं होगा, ये होगा 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, और इधर देखिए ये ऐसे चल जाएगा, जाते 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 ये यहाँ आएगा, ये अरुणाचल प्रदेश से आपको टच करेगा। तो
ये क्या हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। आइए इसको हम लोग लिखते हैं सही से। हाँ देखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यह है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अब यहाँ ग्लोब के हिसाब से हम लोग तो पढ़ लिए। अब देखिए, अब भारत से जो क्वेश्चन बनता है उसको समझिए। भारत, ये जो है कर्क रेखा आपकी होती है, कर्क रेखा जो इस तरह जाती है भारत से होके, ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती हुई जाती है। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, यहाँ ऐसे कुछ करके राजस्थान आ जाएगा, और ये जो पॉइंट रहेगा ये गुजरात का रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, लिखते हैं, इधर से लिखें या इधर से, चलिए इधर ही से लिखते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद जो होगा वो आपका मध्य प्रदेश, एमपी लिख रहे हैं यहाँ पे, एमपी के बाद जो है कि राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। ये आपके 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं। अब इसका मैं ट्रिक भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग ट्रिक नहीं ऐसे याद कर पाएंगे तो ट्रिक से याद कर। मित्र पर गमछा छार। ठीक है, ये देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिएगा इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये ऐसे कुछ करके ये भारत है, तो भारत से ऐसे ही होके एक मानक GMT मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, हाँ अभी कर्क रेखा पर स्थित जो 8 राज्य थे उनमें एक क्वेश्चन और बनाता है, बढ़िया क्वेश्चन, देखिए उसको मैं भूल गया, उसको भी देख लीजिएगा। बोलता बनाता है क्या क्वेश्चन वहां से, कहता है कि कर्क रेखा पे जो 8 राज्य स्थित हैं, तो सबसे ज्यादा लंबाई, कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई किस बिंदु, किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लंबी है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा एमपी में आपके है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो जीएमटी हम लोग देख रहे थे ना, हाँ जीएमटी मानक, इसको कहते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा इसका नाम, इसको नाम दिया जाता है। तो देखिए यहाँ आपका पड़ेगा यूपी, यूपी के बाद आ जाइए नीचे एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका यहाँ पे पड़ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, एमपी या यूपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक बढ़िया क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनाता है, कहेगा कि कर्क रेखा, ये देखिए कर्क रेखा ऐसे कुछ जाएगी, ऐसे कर्क रेखा ऐसे कुछ जाएगी, ये ऐसे होते हुए। ठीक है, कर्क रेखा ये ऐसे कुछ जाएगी। ठीक है, तो कहेगा कर्क रेखा और मकर रेखा जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु का क्या नाम है। ये आपसे नहीं पूछेगा कि वो किस राज्य में मिलती हैं, वो बिंदु पूछेगा। तो जिस बिंदु पर मिलेंगी उस वह
क्षेत्र कौन सा होगा? वह क्षेत्र का नाम होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम आपका होगा छत्तीसगढ़। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ऐसे यूजफुल वीडियो